8 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद 2 बार कसरत राय से मंजूर। मतन में कहा गया बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। मौलाना फजल रहमान पर हमला हुआ। एमल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट्स मिले। महकमा सेहत एक बार फिर कोरोना फैलने का इंदिया दे रहा है। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। सेनेटर दिलावर खान ने सेनेट में करारदाद पेश की। वोटिंग के वक्त ऐवान में बहरामंद तंगी, कोहदा बाबर, गुरदीप सिंह समेत 14 अरकान मौजूद थे। मुर्तज़ा सोलंकी और अफनानुल्लाह की मुखालफत। लीगी रहनुमा ने कहा मुल्क में इंतखाबात किसी की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वजारत पार्लिमानी उमूर को फौरी कार्रवाई करने और 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मैंने 2-3 दफ़ा चेयरमैन साहब से गुजारिश की कि मुझे बोलने दिया जाए, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया हुआ है जिस तारीख का, हम उसके पीछे खड़े हैं, तो इस वजह से मेरे पास और कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं इस करारदाद की मुखालफत करूं। हाजिरी पूरी करवाना या कोरम की निशानदही करना निगरां हुकूमत का काम नहीं। ऐवान वाला में इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद में दलाइल देने का मौका नहीं मिला। इलेक्शन की तारीख देना, तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरां वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की फराहमी, मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिलावल साहब, ये जो सेनेट में करारदाद आई है इस पे क्या कहेंगे? सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की जो करारदाद मंजूर हुई। सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की मुखालफत ना करने पर पीपल्स पार्टी का एक्शन। सेनेटर बहरामंद तंगी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुख्तसर रद्द अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं बिलावल ने वाजे किया कि हम इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। हम वजीर आजम के उम्मीदवार का ऐलान भी कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की हिमायत नहीं की। चोर दरवाजे से करारदाद लाना और मंजूर होना ऐवान बाला की तौहीन है। इलेक्शन मुलतवी कराने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। नून लीग भरपूर मुखालफत करेगी। एक लम्हा भी इलेक्शन में इल्तिवा नहीं होने देंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का ऐलान। नाअहली की मुद्दत के तायुन से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। जल्द मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल, दरख्वास्त गुजार और अदालती मुआविनीन के बयानात सुनने के बाद फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा जिन्होंने आइन बनाया वो समझदार लोग थे। हम पार्लियामेंट को नहीं कह सकते कि इस तरीके से कानून बनाएं। अदालत सिर्फ आईनी मामलात की तशरीह करने के लिए बाइख्तियार है। एक डिक्टेटर आया, उसने लोगों को नाअहल करने की तरामीम की। किसी के ईमानदार होने का फैसला कौन कर सकता है? चाहे हम कानून से इत्तफाक करें या नहीं, मगर इधर उधर कैसे जा सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जब तक डिक्लेरेशन का मामला हल नहीं होता हम इससे आगे नहीं जा सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आइन की तशरीह गलत की। सुप्रीम कोर्ट तायुन करे कि सियासतदानों की अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। पूरा पाकिस्तान 5 साला नाअहली के कानून से खुश है। किसी ने उसे चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस के ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा एक जनरल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। आइन पर अयूब खान ने तजावुज किया और फिर ये सिलसिला आगे चलता गया। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है और मामूली गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। हम अभी तक आईनी शिक की लैंग्वेज पर ही फंसे हुए हैं। आइन को इतना मुश्किल ना बनाए कि लोगों का एतमाद ही खो जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा लोगों को तय करने दें कि कौन सच्चा है और कौन ईमानदार। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा एक मखसूस केस के बायस हल्के के लोग अपने नुमाइंदों से महरूम क्यों हों।
कैसे मुमकिन है कि एक शख्स पर मुकदमा बना हो और पूरा हल्का उसके नताइज भुगते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। शाह महमूद को NA 214 उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जैन कुरैशी के भी कागजात नामजदगी मंजूर। NA 238 से हलीम आदिल शेख भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। आतिफ खान, नईम पंझौता और राजा बशारत के कागजात भी मंजूर। स्वात से पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और मरीम नवाज के कागजात के खिलाफ अपील पर समाअत। जुल्फिकार मिर्जा के बेटों हसनैन और हस्साम मिर्जा की अपीलों पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर एतराज कुनंदा से 8 जनवरी तक जवाब तलब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सिंध से कौमी की नशिस्त पर बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह, एजाज जाखरानी, नफीसा शाह, शाजिया मरीन, नवीद कमर और दीगर मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। So I would say that Pakistan's future leadership is for the Pakistani people to decide. Our interest, as you've heard me say before, is in the democratic process. We want to see free and fair elections which are conducted in accordance with Pakistan's laws. अमेरिका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला अवाम ने करना है। अमेरिका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। चाहते हैं इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना हों। बानी पीटीआई के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा बानी पीटीआई ने बरतानवी अखबार के कॉलम में इल्जाम लगाया था कि अमेरिका पाकिस्तान में फौजी बेस बनाना चाहता था। इनकार पर वो नाराज हो गया। कराची में गुरु मंदिर और नुमाइश चौरंगी के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहरियों की बड़ी तादाद घंटों ट्रैफिक में फंसी रही। ट्रैफिक पुलिस नाकाम, खवातीन भी परेशान। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी को 9 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुल्तान में डेरे। नून लीग की 2 विकटें गिरा दी। कमरदीन खान और मियां शहजाद अनवर जियाले बन गए। दोनों रहनुमाओं को पार्टी टिकट की यकीन दहानी करा दी। कमरदीन खान PP 259, मियां शहजाद PP 258 से इलेक्शन लड़ेंगे। लोग कहते हैं वजीर आजम बनने के बजाय बड़े सूबे का वजीर आला बन जाएं। इसहाक डार का सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल। कहा सूबों के पास वसाइल मौजूद हैं। सेहत और तालीम के शोबों पर कम तवज्जो दी गई। सूबे मिलकर वफाक के साथ तय करें और तालीम और सेहत के शोबे में हौसला अफजा रकम खर्च करें। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। दाल, चना, चीनी, अंडे, प्याज, केले समेत 19 अशिया महंगी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.81% का इजाफा। मजमूई शरह 42.86% हो गई। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। जहाँ पे दुनिया एनर्जी के दूसरे तरीकों की तरफ मूव ऑन कर रही है, हम उसी लोड शेडिंग वाले मसले में फंसे हुए हैं। लोड शेडिंग बार बार हो रही है, लेकिन ये है कि बुजुर्गों के लिए बहुत मसला होता है। सुबह मॉर्निंग में ये स्मोक की वजह से भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। 8 से 12 घंटों की बिजली के बंदिश से शहरी बिलबिलाओ थे। बिजली आती नहीं पर कीमतें रोज बढ़ जाती हैं। शहरियों का रद्द-ए-अमल। बिजली बहरान से फैसलाबाद की छोटी सनतें शदीद मुतासर। लोड शेडिंग ने मजदूरों को खुशी पर मजबूर कर दिया। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਘਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਣਾ।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना सदर बैरूनी की तज़ीन नौ के बाद इमारत का इफ्तिताह कर दिया। कहा सूबे में पुलिस नफरी की कमी पूरी की जाएगी। 11,000 नौजवानों की भर्ती की मंजूरी हो चुकी है। लाहौर सफारी जू में नाइट सफारी शुरू करने का भी ऐलान। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बलाई इलाकों में बर्फबारी से पारा -, तक गिर गया। बलूचिस्तान में बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारे, वादी ज़ियारत में हर सू सफेदी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। कश्मीर और गिरदनवा में भी रिमझिम। कराची समेत सिंध भर में यकबस्ता हवाएं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1138 अफगान शहरी वतन वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,59,184 हो गई। पाकिस्तान में बैरून मुल्क से आने वालों की कोविड टेस्टिंग शुरू। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट को 40,000 रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स फराहम। सिंध में कोरोना के नए वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कोविड का नया वेरिएंट खतरनाक नहीं है। नज़ला, जुकाम, खांसी और सर में दर्द इसकी अलामात है।